नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में सवाल कई हैं। बाजार में जिस तरीके से गिरावट गहरा रही है और गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है, डिफेंस में अब क्या करें, ये बहुत सारे लोगों के साथ जो है टिप्पणी आ रही है कि मिड कैप में क्या करें, ये पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद अब डॉक्टर रवि सिंह जी। चलिए, लगता है कि डॉक्टर रवि सिंह अभी हमारे साथ यहाँ पर नहीं जुड़े हैं और करीब करीब जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है गेल देखिए 2% नीचे, वेदांता में 2% की गिरावट, JSPL हम 2% के आसपास की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दबाव इस समय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार के अंदर। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, निफ्टी हो, सब में हम देख रहे हैं कि दबाव गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, शायद रवि जी अब जुड़ चुके हैं। एक बच्चे सर, नमस्कार सर, बड़े देर से वेट कर रहे हैं आपका कि आप किसी तरीके से हाजिर हों। तो लोग बाजार में गिरावट काफ़ी तेज़ी से गहराती हुई दिखाई दे रही है। पहली टिप्पणी बाजार पे सर आपकी। बिल्कुल विपुल जी, और जिस हिसाब से आप बता रहे थे उसके बाद फिर मैंने भी सोचा एक अपडेट चेक कर लिया जाए, और वही चेक करने के लिए टीम के से 2 मिनट के लिए चला गया था। जी जी तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस समय मार्केट में जो वोलेटिलिटी आई है और अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो थोड़ा सा एक पैनिक सेलिंग यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। और जो लेवल टूटे उसको अगर देखें तो 26,680, 24,680, 24,680 एक सपोर्ट की तरीके से भी काम करेगा, पैनिक नहीं होगा, उम्मीद है। और लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो 24,620 ये आपके आज के सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अपर साइड पे रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं से रेजिस्टेंस जो है वो 24,750 और 24,820 हो गया है। तो थोड़ा सा मार्केट जो है वो यहाँ पर और थोड़ा सा वाइप आउट होता हुआ नजर आएगा। थोड़े से और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर जो है वो डाउन साइड का देखने को मिलेगा। बाइंग करने से पहले सोच समझ कर बाय करें। खरीदने से पहले कुछ भी सोच समझ के खरीदें। इस समय ये सलाह आपके लिए रवि जी की तरफ से दी जा रही है कि अभी ऐसा नहीं कि गिरावट आ गई है तुरंत खरीद दिया जाए, सोच समझ के राय लेकर के उसके बाद खरीदें। इस बीच अमरीन चौहान जी ने हमारी प्राइम मेंबरशिप ली है। वेलकम टू द फैमिली सर। और बड़ी संख्या में सवाल सर आपके लिए लोगों ने भर भर के भेजे हैं आज की इस गिरावट को लेकर के। रितेश कुमार जी कह रहे हैं कि लगातार गिरावट कहीं बाजार और शेयर बाजार को जानबूझकर तो नहीं गिरवाया जा रहा है। चलिए, एक टिप्पणी आई है आपकी, इसका भी हम उत्तर लेंगे। गॉड शिवाजी का प्रश्न ले लेते हैं पहले। कह रहे राम राम सर, मैं पिछले 7 दिन से सवाल कर रहा हूँ बोनस से, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। जी, शिपिंग के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 1230 के ऊपर ले रखे हैं और कह रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, और ये पिछले कई दिनों से सवाल कर रहे हैं। 1230 पे लिया हुआ लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ अब 1% नीचे 952 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, आपने थोड़ा ऊपर के लेवल पे तो जरूर लिया है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड गोल है तो यहाँ पर बिल्कुल अभी आपको होल्ड करके रखना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 900 या 880 के आसपास नहीं आता तब तक एवरेज भी ना करें। अगर आप उससे पहले एवरेज करेंगे तो भी आप परेशान होंगे। तो तब तक आराम से अभी छोड़ के रखिए। बहुत बड़ा करेक्शन आ जाएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन करेक्शन तो आएगा, ये ड्यू है। तो अभी 900 के आसपास या 880 के आसपास आता है, उन लेवल्स पर आता है तो एक बार वापस से एंट्री का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि मैं 900 आएगा तो वापस खरीद लूंगा तो एग्जिट कर सकते हैं। ये चॉइस आपकी है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप बेटर समझ सकते हैं। लेकिन 900 और 880 के लेवल आएंगे जरूर। 900 880 के लेवल आएंगे जरूर। इस बीच ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं हैप्पी सावन विपुल सर एंड रवि सर। आपको भी सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कह रहे हैं सावन की रिमझिम बारिश और हरियाली की तरह आप दोनों की जिंदगी में भी खुशियों की माफ कीजिएगा, खुशियों की हरियाली बनी रहे। और जो अभी सावन की आपने शुभकामनाएं दी हैं उसका ही नतीजा है। और चूंकि 1-2 शहरों में ट्रैवल भी रहा तो उसका भी असर देखने को मिला। सर IEX के शेयर इनके पास हैं 160 पर 1000 के आसपास। और IEX पे पिछले कई दिनों में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, और आज एक अपडेट आया एक ब्रोकिंग फर्म की तरफ से, यहाँ पर 105 तक के टारगेट नीचे दिए जा रहे हैं। अभी क्या करें IEX को लेकर के? क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करना बेहतर रहेगा या अभी वेट करें, होल्ड करें? आपकी सलाह क्या रहेगी? इन्होंने 160 पे लिया हुआ है। देखिए, विपुल जी ने तो अभी बताया, ये कई
शहरों में घूमते रहे और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सावन का जल चढ़ाने के लिए कई जगह पे गए हुए थे। और क्योंकि मैंने जब फोन किया था इनको तो पता चला ये लखनऊ लखनऊ में में थे जी सर। नवाब की तरह घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं से जो है वो लोगों के आसपास व्यस्त रहते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात सही है और ये सही है। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि वैसे विपुल जी लखनऊ से लेकर के आए। नहीं नहीं सर, इतना व्यस्त कार्यक्रम था, घर का फंक्शन था एक छोटा सा, और जो है उसमें इतना बैक टू बैक रहा और तुरंत यहाँ पहुँचना भी था कार्यक्रम में। लेके वहाँ से तो नहीं लेके आए, लेकिन आप से जब भी मुलाकात होगी सर, आप जो कह देंगे मतलब शीश नवा करके आपके लिए हाजिर है सर। आप जो कहेंगे वो हाजिर हो जाएगा, उसमें कोई समस्या की बात नहीं। वहाँ से क्योंकि बाकी माता वाता जी थी तो थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया, भेजा गया, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर के आ पाए। लेकिन आपसे मुलाकात होगी तो बिल्कुल। जी सर, IX में क्या करें सर? अरे IX पे कर लेंगे। टाइम पास करना जरूरी है। टाइम पास इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि IX पे भी टाइम पास ही देना जरूरी है। बातों को समझें, इशारों को ओह। समझें। और वैसे विपुल जी का चरित्र मैं इसलिए बार बार आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ क्योंकि ये एक चीज के बहुत धनी है। नहीं, कई चीजों के धनी है, अच्छा। एक ही कहूंगा। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगती हैं वो, एक तो पहली बात है, आप सबको एक जो चीज अच्छी लगती है वो है विपुल जी की दमदार आवाज। बताता अरे हूँ, हाँ। अभी IX पे आता हूँ वापस। जी। हाँ। और दूसरा विपुल जी का एक सबसे बढ़िया जो है वो है खान पान का व्यवस्था। जब ये चलते हैं तो ये सच में नवाब ही होते हैं। इनके आस अरे। वो टिफिन में ढेर सारी चीजें रखी हुई होती हैं और कई चीजें इधर उधर से लेके चलते रहते हैं। तो ऐसा विपुल जी का नवाबी चलता रहता है। बट एनीवे, वापस IX पे अगर आ जाए तो देखिए, सबसे पहले समझिए, IX पे मैं इतना टाइम पास इसलिए कर रहा था कि ये जो कंसोलिडेशन आई है ना, ये जो गिरावट एक झटके में आई है, और जो आपने फंडामेंटल न्यूज देखी थी, और आपको तो याद होगा बोनस फॉलो किया है, तो मैं इसलिए टाइम पास भी कर रहा था थोड़ा और बोनस में प्रॉफिट आ जाए। आपको याद हो विपुल जी, तो हमने इसको रिकमेंडेशन दिया था 200 रुपए पे। आपको अगर याद हो, 199 और 201 रुपए पे। आप पिछली कॉल अगर देखेंगे, जो 15 मिनट वाला चाल चलन था, उस पे अगर जाते हैं तो। और तब टारगेट दिया था 175 का, लेकिन हमें नहीं पता था कि 140 आ जाएगा, नहीं तो 140 टारगेट जरूर देते। लेकिन हाँ, गिरावट है। आपकी जो पोजीशन है उस पे देखिए, मैं ये कहूंगा 130 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल लीजिए, या तो इधर या तो उधर। और वापस अगर 160-62 रिवर्ट कर जाए तो भूल के इस स्टॉक को मत देखिएगा। और जैसे कहते नहीं कभी कभी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें भूल के भी नहीं जाना, और जैसे ही नाम आए तो उसके बाद भाग जाना, वो एटीट्यूड यहां पर रखिएगा। और उस एटीट्यूड से अगर रहेंगे तो आपको यहां पर फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन इस एटीट्यूड से रहेंगे कि मुझे प्रॉफिट ही निकालना है, तो थोड़ा मुश्किल है। अब चूंकि प्रोग्राम अपना स्टार्ट हो गया है और एक जो मैंने प्रॉमिस किया था, हाँ वो मैं बस आने ही वाला था, मैं बस बोलने वाला था, तब तक आपने बोल दिया। ये मतलब तार जो जुड़े होते हैं ना सर, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो अद्भुत। बताइए सर, आज का पहला स्टॉक्स क्या होगा सर? तो आज का पहला स्टॉक है सेल साइड से, वो भी है फ्यूचर में, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। करंट लेवल इस समय चल रहा है 2160 से 62 के बीच, यानी 2162 से 2160 चल रहा है, जिसपे कि आपको करना है सेल। स्टॉप लॉस लगाना है यहां पर मात्र 12 रुपए का, और टारगेट आपके आ जाएंगे 2130 से 2125। ये दो टारगेट आपको बहुत जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। सेल साइड से है। पिछला भी एक कॉल आपको याद दिला देता हूं, नाम जिसका नाम था ओबेरॉय रियल्टी। हाँ, बड़ी भैया, जबरदस्त पिटाई हुई सर आप तो। आज भी 3% पिटाई है विपुल जी। ये आपने मतलब रियलिटी पे ऐसे ही मतलब नजर लगाई। ये लोढ़ा, ओबराय, ये सबकी जो है ना हालत इस समय खराब है। DLF 4% टूटा हुआ, बाप रे बाप। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल सही सर, जबरदस्त। 2160 के आसपास पे आपको सेल कॉल दी गई है। स्टॉप लॉस सर एक बार बता दीजिए जरा, मुझसे मिस हो गया। 2160 पे आप अगर सेल कर रहे हैं तो 2175 का स्टॉप लॉस आप लेकर चलें, और टारगेट लेके चले 30 2125। 2125 है ना? जी 2130 2125 के टारगेट लेकर के चलिए। और जिस तरीके से टूट रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही यहाँ पर लेवल आते हुए दिखाई दे जाएं ये वाले जो टारगेट आपको दिए गए हैं, तो काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ। और ये देखिए सर, देखिए आपके लिए नए ग्राफिक्स बनवा दिए हैं सर, आप बोलिए। और यहाँ देखिए स्क्रीन पर स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें स्क्रीन पर आपके उपलब्ध हो गई हैं।
तो ये बात हमारी ग्राफिक्स टीम ने तैयार किया है, नए ग्राफिक्स। तो यहाँ पर इस समय 3.5-4% के आसपास की गिरावट, 2158 हो गया, 2162 के आसपास ट्रेड कर रहा था और कैश में, और उसके बाद से अब देख रहे हैं 4 रुपये के आसपास की गिरावट तो वहाँ से आ गई है। तो चलिए एक और 2 रुपये टूट गया, 2156। तो अभी वैसे जो आपकी ये ग्राफिक्स बना रहे हैं ये मुझे लगता है BRT, उन्होंने बड़ा बढ़िया शॉर्ट फॉर्म नाम रखा हुआ है BRT। हाँ ये उन्हीं का नाम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, प्रोड्यूसर हैं वो कार्यक्रम के और सारी बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर ही रहती हैं। तो बाबूराम जी मतलब इसको ऑन एयर कर रहे हैं और हमारे प्रतीक जी ने इस ग्राफिक्स का निर्माण किया है कि अब यहाँ पर डेटा जो है एंट्री यहाँ पर हो सकती है। तो ये शानदार जो है यहाँ पर अब 2156, ये है सर पूरी टीम के नामकरण, नाम जो है वो आपको अब जानकारी है, ये बड़ी शानदार बात है। सर हमारे एक दर्शक हैं स्नेहलाल शाह जी, तो वो जानना चाह रहे हैं सर डिफेंस स्टॉक्स का क्या। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे डिफेंस स्टॉक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, खासतौर से जरा BL ले आ गई है। आज सुबह से बहुत सवाल आ रहे हैं BL को लेकर के। सर ये 384 आ गया, बहुत लोग वेट कर रहे थे, ये टूटता नहीं झुकता नहीं, बहुत सारे नामकरण हुए, अब धीरे धीरे करके ये आ गया है वापस जो है 380 के रेंज में आ गया है। कहाँ पे खरीदेंगे सर इसे अगर एवरेजिंग जिसको करनी हो तो? देखिए वो डायलॉग जो था ना, झुकेगा नहीं साला तो मरेगा साला, वही वाला हिसाब हो गया है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि देखिए 428-400 रुपए था, तो मैंने आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 380 रुपए आ जाएगा। मैं अपनी स्टेटमेंट पे वापस आता हूं और अभी भी कह रहा हूं, अब ये कह दीजिए कि अभी खरीदेगा नहीं, कि अभी खरीदेगा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लेवल्स अब आने वाले हैं 370 रुपए। तो अगर अब मैं बार बार एक चीज कहता हूं, फिर से आपसे कह रहा हूं, अब वो समय जा चुका, वो दिन अब ना रहे। क्या था, एक गाना याद आ रहा था, अतुल जी ने बहुत गाते थे, उसको गुनगुनाते बहुत बढ़िया से। तो प्रेम रोग फिल्म का गाना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आप, अगर आपने डिफेंस काउंटर में प्रेम रोग रखा हुआ है, तो अब उस प्रेम रोग में कहीं ना कहीं से रोग लगने वाला है, क्योंकि डिफेंस के ज्यादातर काउंटर में प्रॉफिट बुकिंग अब हावी हो रही है। और ये बात आज से नहीं, मैं आपसे 1 महीने से हो गया धीरे धीरे करके बोल रहा हूं कि आप लोग प्रॉफिट बुक करिए, निकलिए, और इसको तो बिल्कुल छोड़ दिए। तो 370 का भी नेक्स्ट टारगेट है। अगर आपने बाय कर रखा है तो एक बार को यहाँ पर रुकना चाहिए, मतलब बाय नहीं करना चाहिए, तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर बाय कर रखा है तो भी आप 380 के 382 के नीचे क्लोज करता है तो भी काट लीजिए। प्रॉफिट अगर आ रहा है तो जरूर बुक कर लीजिए। ज्यादा लालच बुरी बला है, ज़्यादा लालच बुरी बला है। सर 2-4 जरा फटाफट स्टॉक्स लेकर के आते हैं डिफेंस के, क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं आज। और अभी सुमित जी भी कह रहे थे प्लीज़ सर डिफेंस को एक बार कवर कर लीजिए, काफ़ी गिरावट आ रही है। अब जैसे GRSC 3% टूट गया अभी आज में, 78 रुपये की गिरावट है, 2500 के नीचे अब 2496 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या सलाह रहेगी सर, क्या करना चाहिए जो लोग ऑलरेडी लॉस में हैं? विपुल जी, ग्राफिक्स टीम से प्रतीक जी को बोलिए हो जाए रेडी, क्योंकि मैं एक एक करके अभी स्टॉक पे ले लेता हूँ और 4 स्टॉक में कवर कर रहा हूँ। नाम ले लेता हूँ। पहला है BDL, दूसरा है BEML, तीसरा है HAL, चौथा है मैस्डॉक और 5वां है GRSC। तो नाम लिए। मैं सबसे पहले, चूंकि गार्डन रिच जैसे जैसे आपको समझ में आया आप स्क्रीन पे लाते रहिए, मैं लेवल्स बता देता हूँ। GRSC की जो अभी करेक्शन है, ये करेक्शन अभी और बढ़ेगी। 2320 रुपए तक के लेवल यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड 2550 से ऊपर नहीं होगा, तो यहां पर करना है आपको एग्जिट। और अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो बनाइए दूरी। दूसरा स्टॉक तो BDL पे आ जाइए। BDL इस समय चल रहा है 1623 रुपए। भारत डायनेमिक्स स्टॉक का नाम है। प्रतीक जी सोइए नहीं, जग जाइए, काम करने वाला हूँ। ये देखिए प्रतीक जी एकदम सटासट मार रहे हैं। वैसे मैं मजाक कर रहा था, प्रतीक जी बड़ी मेहनत से वो करते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसलिए उनको टाइम दे रहा था, क्योंकि मैं उनको छेड़ने में मुझे मजा भी आता है। जी आजकल नाराज हो गए हैं, मुझसे बात ही नहीं करते हैं, इसलिए मैंने उसको नहीं परेशान किया जाए। तो अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स की। 1624 रुपए चल रहा है। पीछे जिन्होंने बाय किया है वो लोग नई तैयारी कर लें, नया टारगेट होगा इसका 1550 रुपए से 1520 रुपए। तो अगर आप बाय करके रखें तो आप ये लेवल्स के लिए तैयार रहिए। अगर फ्रेश बाय कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। अगला स्टॉक है BEML। और BEML की बात करें तो 4000 के ऊपर चल रहा है, तब तक कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिप आएगा, 3800 के आसपास के लेवल्स यहां पर आ सकते हैं, इनमें थोड़ी गिरावट हो सकती है। और चौथा जो स्टॉक है वो है HAL।
अब HAL देखिए, आपको याद होगा मैंने हमेशा बार बार बोला, जब 4000 और 3800 के पास रहे तो बाय करने से मत चूकिए। 4500-4600 आ जाए तो आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, सिर्फ विपुल जी आपके दोस्त हैं और बोनस ही आपका यार है। और कर लीजिए टाटा बाय बाय ओके। वो एक बड़ा डायलॉग याद आ गया यार, फिर से आज मुझे डायलॉग बहुत याद आ रहे हैं ओह, इधर किसी। वीकेंड में फिल्में बहुत देखी सर आपने। कौन सा डायलॉग कह रहे हैं सर? नहीं, ये फिल्म का नहीं है, ये अच्छा, हमारे। वो रील वाला, ओके टाटा बाय बाय। वाह वाह, ओके, वाह 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 वाह, बहुत तो शानदार। कर लीजिए टाटा बाय बाय, क्योंकि ये वापस से 4200 के आसपास तक के लेवल आएंगे, थोड़ा और नीचे आ सकता है। अब अगला और लास्ट स्टॉक है जो कि है मैसडॉक। अब मैसडॉक में देखिए आज 4% की गिरावट है, हायर वैल्यूएशन पर चल रहा है और इसको छोड़ा था हमने करीब 3200 के आसपास। तो भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो भी डाउन साइड की, और मुझे ऐसा लगता है 2500 के आसपास के लेवल आ जाएंगे। तो ज्यादा प्यार मत करिए डिफेंस से, नहीं तो मिसाइल एक आपके पोर्टफोलियो पे चल जाएगी। अच्छा, जो लोग लॉस में वो क्या करें सर फिर? मतलब क्या निकलते रहे, लॉस बुक करते रहे? देखिए, मैंने जो बताया है ये स्ट्रैटेजी है। अगर आप हिम्मत वाले हैं तो आप इन सारी चीजों को करते रहिए, प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। चलिए, GRSC 2320 का टारगेट आ गया स्क्रीन पर। वाह, बहुत शानदार। एक बार सबको अगर जो हो गए उसको जरा घुमाते रहिए। BDL अभी 2.25%। अच्छा, इस पे टारगेट प्राइस नहीं आया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे 1520 का टारगेट। 1520 का टारगेट है। BML 4025 पे चल रहा है। और यहाँ पर BML पे क्या टारगेट दिए थे सर आपने? 3800 का। 3800 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। HL पे 4200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप लोग डिफेंस को लेकर के अभी बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है। हालांकि GRSC 2320 ठीक। हालांकि बहुत लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए बुलिश हैं, लेकिन अभी के लिए हालात जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत करते हैं। ममराज जी की बातचीत कर लेते हैं। ममराज साहब कह रहे हैं सर, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन पे 100 शेयर हैं, 140 पे लिए हुए हैं और ऐड करना चाहिए। कह रहे हैं कि सर इतनी भी क्या नाराज़गी, 2 डॉक्टर बैठे हैं और हम इलाज के लिए गोते खाएं, ये आपका नाम खराब होता है। वाह, इतना इमोशनल मार देंगे, मतलब कि क्या ही कहा जाए। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन 140 पे लिया हुआ है, अभी 183। चलिए सर, अच्छी बात तो ये है कि आप मतलब प्रॉफिट में हैं। इस समय बहुत लोगों के ज़्यादातर सवाल लॉस में आ रहे हैं। सर 40 रुपये बन रहे हैं, 40 से, और आज 8% ऊपर है गरुड़ा। क्या करना चाहिए सर? कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे इन्हें? बिल्कुल सर, 175 रुपए का क्लोज अगर नीचे हो जाता है तो फिर कोई दोस्त नहीं, कोई गरुड़ नहीं, कोई गरुड़ा नहीं, आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। नहीं तो चलने दीजिए 200 रुपए के आसपास तक। जो लेवल्स बता रहा हूं सर, इनको ना लिख के रख के भूल मत जाइएगा, ऑर्डर लगा के रखिएगा, नहीं तो आपकी सिचुएशन BML की हो जाएगी कि देखा तो पर मिला नहीं, सब खट्टा ही खट्टा हो गया। ये ध्यान रखें। और इस बीच लगभग 1000 के नज़दीक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इतना मतलब आप लोग संकोच ना कीजिए और ज़्यादा संख्या बल को बढ़ाइए। जितने ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, अपने ट्विटर अकाउंट यानी X अकाउंट पे जो है इसको शेयर कीजिए, लिंक को फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और आने वाली जो भी कॉल्स रहें उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसका लाभ जो है वो उठा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और करण सिंह जी कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, मैंने 100 क्वांटिटी ली है ITC शेयर, जिसमें 100 क्वांटिटी लेनी है। अच्छा, जिसमें से मैंने 20% बाय कर लिया है 410 पर, अब बचा हुआ 80% कहाँ तक बाय करूं, प्लीज टारगेट बता दीजिए। ITC पे सर ये थोड़ा थोड़ा करके बाय कर रहे हैं। 100 शेयर इनको लेने हैं, जिसमें से 20 शेयर इन्होंने ले लिए हैं और बाकी बचा हुआ हिस्सा ये जानना चाह रहे हैं कि किस भाव पे लिया जाए। 410 पर लिया हुआ है तो वो ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। बाकी के लिए क्या वेट करना चाहिए सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। 400 होगा आपका दूसरा रेट, और तीसरा अगर बहुत वर्स्ट कम वर्स्ट में अगर सिचुएशन आई तो 395 390, ये 3 रेट पे डिवाइड कर लीजिए। जल्दबाजी नहीं है। अगर बढ़ता भी है आगे तो 1-2 हफ्ते में वापस से रिव्यू ले लीजिएगा, क्योंकि यहां पर अभी थोड़ा सा करेक्शन बाकी है। और एक साहब है जो इन्होंने ना अपनी जो है वो पूरी बारात जो है वो छाप रखी है पूरे एक चैट पे भी, और ढेर सारे मैसेजेस मुझे भी लिख रखे। देखो भैया, आपने बाय कर रखा है जी एंटरटेनमेंट, उसमें कोई एंटरटेनमेंट बचा नहीं।
और कुछ दिन पहले मैं अभी एक जी का ही एक इंटरव्यू देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि प्रभु भगवान अभी पधारे और स्टॉक को उड़ा ले जाएंगे, और उनके बड़े बड़े पंडित वहां बैठे हुए थे। तो भाई साहब, कभी कभी सुना करो लेकिन किया मत करो। और इस समय जो सिचुएशन आपकी है उसके हिसाब से जल्दी आप 90 रुपए के पास पहुंचने वाले हो। बाकी आप काटोगे नहीं, काट के मत रखना। दूसरी बात, चैनल चेंज करो, जाके जी बिजनेस देखो, शायद कुछ फायदा हो जाए। क्या ही कहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब धुआंधार आप सहवाग की तरह जब बैटिंग करने लगते हैं ना। नहीं सर, देखिए मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, आप लोग देखिए प्लीज, शो की एक गरिमा बनाकर रखिए। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतने मैसेजेस डालते हैं। हम ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। विपुल जी की खास बात यही है कि सवाल लेते ही लेते हैं। नहीं, कोशिश तो पूरी रहती है सर वो। और अगर अगर कोई सवाल कंसोलिडेट कर रहा है या वैसा है जिसमें बहुत पैनिक सेलिंग है, तो उसको वो सबसे पहले लेते हैं। इसीलिए आप लोगों का नंबर कभी कभी आता है। लेकिन जो उल्टे सीधे कमेंट आप लोग लिखते रहते हैं और जो पड़ोसियों की राय लेते हैं, जो सुनना चाहते हैं फिर बेबाक, अगर रवि सिंह से बात करेंगे तो बेबाक ही सुनेंगे। बिल्कुल सही बात है। खैर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जुबैदा खातून जी का सवाल ले लेते हैं। करें गुड आफ्टरनून सर, प्लीज सर। अच्छा, फ्रेश बाय करना चाह रही हैं और सिप्ला के ऊपर सर, ल्यूपिन सन फार्मा में फ्रेश बाय करना चाह रही हैं। फार्मा में, अच्छा फार्मा को लेकर अभी व्यू क्या है सर आपका? इनके पास सिप्ला है वैसे, और आज अच्छा तेज था सुबह, अभी भी तेज होगा। 1383 के बाय किए हुए हैं। करें कि अच्छा करें कि सर प्लीज़ बताइए, दूसरे गेस्ट पर, दूसरे एक्सपर्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ये आपकी राय जानना चाहती हैं जुबैदा जी। उनको किसी और पे कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। सिप्ला अभी चल रहा है 1560 के आसपास। आज हम देख रहे हैं 1.5-2% के आसपास की मजबूती है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर? 1383 पे लिए हुए हैं तो प्रॉफिट में है। कहाँ एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जुबैदा जी, मुझे याद आता है आपसे, जब पिछली बार लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पूछा था तो मुझे जुबैदा फिल्म के गाने याद आए थे नाम की बिल्कुल। वजह से। इसलिए आप प्लीज माइंड मत करिएगा। मेरे लिए एक आप बड़ी बहन के तरीके से हैं, या फिर अगर आप एज में छोटी हैं तो आप छोटी बहन के तरीके से। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप सवाल पूछती हैं और एक जिम्मेदारी के साथ सवाल पूछती हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा है, लुपिन आपने बहुत अच्छी जगह पे लिया हुआ है, उसको बिल्कुल होल्ड करके रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। जहां तक फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स की बात करूं, और मैं नाम लेता हूं, नंबर 1 सिप्ला, नंबर 2 ग्लेनमार्क, नंबर 3 वॉकहार्ट फार्मा, नंबर 4 ऑरो फार्मा, नंबर 5 टोरेंट फार्मा, नंबर 6 मार्क्सन फार्मा, नंबर 7 लुपिन तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, और नंबर 8 पे आते हैं तो ज्योति लैब, और नंबर 9 पे आते हैं तो सन फार्मा। इन स्टॉक्स में आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने नहीं परचेज कर रखा है वो शो को देखते रहे, धीरे धीरे करके इनके लेवल्स पे हम एंट्री कराते रहेंगे। बिलीव करिएगा कि साल के 16-17% रिटर्न जो आपको कहीं इस समय नहीं मिलने वाले, ये कॉन्फिडेंस में आपको देते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, इन स्टॉक्स में अगर निफ्टी यहां पर थोड़ा करेक्ट होता है तो आपको थोड़ा गिरावट के संकेत मिलेंगे, लेकिन पूरा हेल्थ केयर पैक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा देगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक्स और बढ़ेंगे। ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें भेजा गया है मिंटू जी की तरफ से। कह रहे हैं मेरे गुरु और मेरा फेवरेट विपुल दा को जय बजरंग बली। जय बजरंग बली सर। अब इनका सवाल है सर सैगिलिटी इंडिया को लेकर के। 43 पे बाय किया हुआ है इन्होंने। कह रहे हैं एवरेज करें या फिर एग्जिट करें, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। ये सर साल भर हो गए शायद इसके आईपीओ को आए हुए, करीब करीब अभी 43 के आसपास चल रहा है। रिटर्न जो है उतने अच्छे रहे नहीं, हालांकि इनकी खरीद के भाव के आसपास ही है। तो क्या करें सर? अभी क्या बने रहना चाहिए, निकलना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, सेक्युरिटी इस समय चल रहा है उस प्राइस पर जहां पर अभी आपको एक चूंकि मार्केट यहां पर करेक्टिव है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा कुछ खास अग्रेसिव नहीं दिख रहा, लेकिन ये लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करने के लिए मेरा एक सजेशन जरूर है। अगर आप 6 महीने 8 महीने का व्यू लेते हैं तो इस स्टॉक को बिल्कुल पकड़ कर रखिए बिना कुछ सोचे समझे, और उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये आपको काफी अग्रेसिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। बीच में आप, मुझे याद आता है एक आपका वेडनेसडे को प्रोग्राम होता है जरूर कोई बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बात के बाद तो इस स्टॉक ने आपको 10% के आसपास के करीब 8% के रिटर्न तो आपको 2-3 दिनों में ही दे दिए थे।
तो वो एक मोमेंटरी ट्रेड था, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड पे भी ये स्टॉक ठीक लग रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। टारगेट की बात करें तो 52-55 रुपए के आसपास जब आएगा तब सोचेंगे, तब तक अगर डिप मिलता है तो खरीदेंगे, जब तक 38 के ऊपर है खतरा नहीं है। चलिए, एक खतरे वाला शेयर पे पूछ रही हैं प्रिया गुप्ता जी, कह रही हैं आईआरबी इंफ्रा लिए हुए हैं सर 51 के भाव पर, क्या करें, एग्जिट करें या एवरेज? अच्छा, रवि सर के रिकमेंडेशन पर लिया था सर। अभी जो है इनकी खरीद तो से जो है वो नीचे आ गया है, दबाव जो है वो आईआरबी इंफ्रा में बढ़ता हुआ 2.5% नीचे 45 के आसपास। 51 की इनकी खरीद है तो 5-6 रुपये के अभी हैं लॉस पे। ये क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर 5-6 रुपये नीचे आया है तो क्या और ऐड करना चाहिए? आपकी आईआरबी इंफ्रा पर अभी क्या राय है? देखिए मैम, इस स्टॉक को जब रिकमेंड किया था तब मुझे बड़ा उम्मीद थी कि बड़ी जल्दी 57 और 58 के लेवल को छुएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 45 ये भाव है जिसपे मैं निकलने की नहीं, ऐड करने की राय देता हूं, लेकिन फिलहाल आप अभी ऐड भी मत करिए क्योंकि आपने अभी खरीदा। थोड़ा वेट करते हैं, कंसोलिडेट करेगा तो 45 पे अगर ऐड करना होगा तो थोड़ा सा ऐड करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी बेहतर हो जाएगा, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रही हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। शॉर्ट टर्म पे इसमें हो सकता है आपको वो मोमेंट ही, वो चाल आपको ना दिखाई दे। जब बात यहाँ पर निकल के आई है। और ऐसा बीच अगले सर आज एक देख रहे हैं कि ट्रेंड ओला पे बहुत ज़्यादा सवाल है सर। हालांकि ओला के बहुत सारे लोग दर्शक नए होंगे, लेकिन जो लोग पुराने दर्शक हैं आपकी राय काफ़ी हद तक भली बात ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उनको ज़रा टिप्पणी दें, क्योंकि इनके पास है 5000 शेयर। ऐसे ही एक और टिप्पणी थी किसी और की, उनके पास भी 3-3.5 इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी, मतलब जो है आप सोचिए 70 पे आपने लिए, 40 पे चल रहा है, 40-42 पे, ऑलमोस्ट 30 रुपये का नुकसान है। तो अब क्या ही बोला जाए, कितना मोटा नुकसान आप लेकर के बैठे हुए हैं। तो सर क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर ओला को लेकर के? आज 2-2.25% ऊपर ज़रूर है, लेकिन जिन लोगों के भी सवाल हैं, एक सवाल मैं देख रहा था वो करीब 100 रुपये से ऊपर के लोगों ने लेकर के अभी भी वेट कर रहे हैं। तो मतलब उनकी रिकवरी में तो बहुत ही लंबा अरसा निकल जाएगा, और इनकी खरीद 70 की है। क्या टिप्पणी रहेगी सर ओला पे? विपुल जी, आप बिना खड़ी लकड़ी जबरदस्ती लेते रहते हो। आप अरे ठीक है उल्टे सर। रहते हैं। हाँ? अब आपको पता है मेरा आंसर, फिर भी आप वही क्वेश्चन पूछते सर हो। नए 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 दर्शक जुड़ते रहते हैं ना सर, तो मैं चाहता हूं कि मतलब उनको भी आपके मतलब राय जो है, सलाह, और लोग पूछ भी रहे हैं आप ही से, तो एक बार बता दीजिए सर। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है लोगों को आराम से, बिल्कुल आप खूब खरीदारी करके रखिए, ज्यादा मन चले तो पूरा जमीन उमीन बेच के खरीद डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रमोटर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन प्रॉफिट कभी आएगा नहीं। तो फिर आपकी चॉइस है, आप खूब दबा के लीजिए और जल्दी तैयारी कर लीजिए कि 38-35 के लेवल आ जाएं, आपका कॉन्फिडेंस टूट जाए थोड़ा और आप डर जाएं, तो शायद आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा। इन शॉर्ट कहने की यही बात है भैया कि अब जहां फंसे हो वहां तो कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा पुल बैक आ जाए, 48-50 के आसपास आ जाए तो निकल जाओ। 100 रुपए वालों का तो कुछ करा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी है ट्रेंड पूरी तरह से डाउन। ट्रेंड डाउन है, कोई रिकवरी के संकेत नहीं है। अब कुछ क्रांति हो जाए तो अलग विषय है। अभी के लिए अगर निकल सकते हैं, 2-4 रुपये का लॉस है, जहां जिन लोगों को, वो लोग निकल लें। अब 100 रुपये वाले तो निकलेंगे नहीं, 70 वाले अभी निकलेंगे नहीं, तो जहां बाउंस बैक मिले, जैसे आज आया है, तो ऐसा कोई मौका मिले, थोड़ा बहुत चले तो फिर निकल जाइए, और क्या ही बोल सकते हैं। हिमांशु चंद जी हैं। एक अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ। हाँ। हम लोगों ने वेडनेसडे को एक स्टॉक का डिस्कशन किया था, और उसका नाम, 2 स्टॉक वैसे हमने डिस्कस किए थे, जरूर कोई बात है। एक स्टॉक था यूग्रो कैपिटल, जिसे शुभम जी ने, हाँ जरूर कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आज 2.25% ऊपर है सर, वाह। 2.25% छोड़िए, आपने इसका हाई नहीं देखा है, इसका हाई एक बार देखिए, क्योंकि आज जिस हिसाब से इसने चाल दिखाई है उस हिसाब से तो इसने जो हाई 180 का हाई लगाया, 180 के आसपास का हाई मारा है। तो आपको एक मौका तो इसने फिर से प्रॉफिट बुक करने का भी दिया और वापस चाल बदलने का भी दिया। तो अगर वापस आप लेना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे शायद मौका मिल सकता है, और आप यहाँ पे एक बार को ले सकते हैं। लेकिन हो गया है 1.5 और 15 मिनट गुजर गए पूरे प्रोग्राम को, तो आता है अगला स्टॉक। विपुल जी भूल जा रहे लग रहा है। नहीं मैं भूल नहीं रहा हूँ सर, ये एकदम से एक सवाल ले रहे थे, बिल्कुल सही बात है सर। चलिए, तो आज का दूसरे स्टॉक्स के लिए अब बात करते हैं। तो सर पहले सेल कॉल थी, ये भी सेल कॉल रहेगी या फिर बाय कॉल?
ये है बाय कॉल, और इस स्टॉक में थोड़ा सा प्राइस इसका ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि बाय की तरफ चलते हैं, और वो है पीरामल इंटरप्राइजेस। वाह, इस पिरामल। समय, हाँ, इस समय चल रहा है 1305 और 1307 रुपए के पास। और इन लेवल से एक जो अपवर्ड मोमेंटम मिलेगा मोमेंट्री ट्रेड में, वो आएगा 1351 रुपए का, यानी कि साफ साफ चोखा चोखा 45 रुपीज बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगेगा यहां पर 1285 रुपए का, और टारगेट होगा 1351 रुपए का। तो ये है ठीक। आज का इंट्राडे का एक बाय ट्रेड। आज का इंट्राडे का देखिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए, आज का इंट्राडे का है ये कॉल, बाय कॉल है 1305 के आसपास, 1306-7 के आसपास अभी चल रहा है। ये इसी लेवल पे पकड़ने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपको 1285 का रखना है, जो कि स्क्रीन पर लगातार चल रहा है, इसका ध्यान रखें। टारगेट 1351 के लक्ष्य के साथ, यानी यहाँ से अभी भी करीब 45 रुपए के अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर है, 2-2.25% ऊपर इस समय पिरामिल इंटरप्राइजेस का शेयर ट्रेड करता हुआ। यहाँ से 1351 के लक्ष्य के लिए पिरामल इंटरप्राइजेस पे खरीदारी करने की सलाह है। तो आज का ये दूसरा ट्रेड पिरामल इंटरप्राइजेस निकल करके आया है। यहाँ पर रखिए अपनी निगाह, और 1351 के टारगेट पे यहाँ पर लक्ष्य भेज सकते हैं। 1285 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलिएगा, नोट डाउन कर लीजिए दोनों लेवल। बहुत लोग क्या करते हैं, खाली टारगेट नोट करते हैं, स्टॉप लॉस नोट नहीं करते हैं। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हाथ जोड़ करके आप सभी दर्शकों को प्रणाम, और इसी तरीके से और ज़्यादा दर्शकों को अपने साथ इस कार्यक्रम के साथ जोड़िए, जितना ज़्यादा हो सके लिंक को शेयर कीजिए। बाकी हमारी निगाहें इस पर रही, कोई अगर अपमूव यहाँ पर या डाउन मूव कोई अगर आता है तो आपको अपडेट हम करेंगे। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस या टारगेट में कोई रिवीजन होता है तो रवि जी से बातचीत करेंगे। चलिए, तो हिमांशु चंद जी का प्रश्न ले लेते हैं। हिमांशु चंद जी जो है टाटा मोटर्स पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 955 पे लिया हुआ है 100 शेयर, क्या करना चाहिए? सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी टाटा मोटर्स को लेकर के? लंबे समय से थोड़ी सुस्ती है, यहाँ पर 688 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है। इन्होंने 955 पे लिया हुआ है, तो लॉस में ठीक ठाक है सर? देखिए, टाटा मोटर के लिए तो अब हवा बदली, रुख बदला, थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा चढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, फिर बढ़ेगा। लेकिन 680 और करंट मार्केट प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, जो है इस समय 688, इन लेवल्स पर टाटा मोटर महंगा नहीं है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 800, वैसे छोटा पहले टारगेट देखते हैं तो 750, और थोड़ा सा बड़ा देखते हैं तो 850। तो 900 पे आपने लिया है तो एवरेज करने का बेहतरीन मौका मत गंवाइए, और यहां पर कर लीजिए खरीदारी। स्टॉप लॉस कितना रखना है? स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा लीजिए, जब चूंकि यहां से अगर आप रेंज देखते हैं तो मैं आपको दे रहा हूं 150-200 पॉइंट का टारगेट, तो 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से यहां पर पोजीशन को कर लीजिए कंटिन्यू। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, वो जो आजकल की गिरावट है इस अफरा तफरी में पकड़ना चालू कर दीजिए। कांटा डाल के बैठेंगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ के आता रहेगा, और टारगेट होगा आपका 850। ये तो सर ने टेक्निकल लेवल बताया, लेकिन फंडामेंटली भी सर अगर देखा जाए ना, तो ये जो डील हुई है यूएस और यूके की, ये जीएलआर वाला मसला जो इनके लिए एक गले की हड्डी बना हुआ था, ये पॉजिटिव हो सकता है। आज जो है ना, जिस तरीके से बाजार टूट गया, अदरवाइज इसको सपोर्ट मिलने के दिन था आज। और ये मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब ये मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। जब भी बाजार में रिकवरी आएगी तो टाटा मोटर्स अब चलने की तैयारी में है। कम से कम फंडामेंटल ट्रिगर कई सारे ऐसे इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लेवल्स चार्ट के सर ने बताए हैं, उस पर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सर, एनएमडीसी जरा बता दीजिए, 82 पे लिए हुए हमारे एक दर्शक ने, 1600 शेयर हैं कह रहे हैं। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी एनएमडीसी को लेकर के? ये पीएसयू कंपनी, काफ़ी उम्मीदें रहती हैं इन सब शेयरों से, लेकिन ये चलते नहीं है। अभी क्या करना चाहिए सर? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन विपुल जी, मैं आपने सही कहा, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूं जी। और उसका एक वजह है। हाँ हाँ, बताइए सर। क्योंकि अगर इन्होंने बोनस को फॉलो किया है और पिछले 2 महीने का बोनस का शो उठा के आपका देखेंगे, तो एनएमडीसी का रिकमेंडेशन पहली बार मैंने जब दिया था, अगर आप कहें तो मैं डेटा, टाइम, डेट सब बता सकता हूं, था 62 रुपीज। फिर उसके बाद रिकमेंड किया गया 65 रुपीज, बिल्कुल फिर बिल्कुल। रिकमेंड किया गया 68 रुपीज, और रिसेंट रिकमेंडेशन इसकी दी गई थी 70 रुपीज पे, जो कि 74 और 73 का टारगेट था।
और उस टारगेट पे हिट करने के बाद 71 पर आया। पैनिक कोई नहीं है, पकड़ के रखिए, थोड़ा गिरेगा, वापस से 69 के आसपास आएगा। पर हम जो जिस हिसाब से स्टॉक का मूवमेंट है, मोमेंटम में पकड़कर निचोड़ कर उसका रस निकालने में ज्यादा हिम्मत रखिए। तो वाह। फिलहाल एक बार को 69 के आसपास आता है, वहां पकड़ते हैं, वापस 75, 80, 82 का टारगेट आप बना के चलिए, लेकिन बीच बीच में जो उछल कूद कर रहा है उस पर थप्पड़ मारना मत भूलिए, क्योंकि थप्पड़ मारते मारते ही पैसे इससे निकलेंगे। जी। चूंकि मतलब करीब 40 मिनट के आसपास या 43 मिनट के आसपास का सेगमेंट हम डालते हैं सर, शाम को 8 बजे के आसपास। तो मैं कोशिश करूंगा कि दो दो करके एक साथ शेयर डिस्कस करूं, ताकि वो शेयर भी हमारे मार्केट मास्टर में शामिल रहें। तो सर आज काफ़ी सारे सवाल हैं सेल और टाटा स्टील को लेकर के। अभी सर मेटल को लेकर व्यू क्या है आपका? इनमें कुछ अच्छा लग रहा है क्या? सेल को लेकर के कुछ एक अपडेट पॉजिटिव बीच में आई थी जब मैं यहाँ पर नहीं था शहर में। अभी क्या करना चाहिए? आज तो 4% टूट गया, 125 पे आ गया। कोई फ्रेश बाई की सलाह? टाटा स्टील भी 1.25% नीचे है। देखिए, आप शहर छोड़ के मत जाया करिए, कहने का यही मतलब है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो फिर सेल में सेल लगवा देते हैं। फिलहाल अभी देखें तो सेल में थोड़ा वेट कर लीजिए, 123 के आसपास के लेवल्स डिप में दिखते हैं, या 124 के लेवल डिप में मिलते हैं, तो फिर पोजीशन थोड़ी ऐड ऑन कर लीजिए। स्टॉक अच्छा है। टाटा स्टील की भी बात करें तो वो भी इन लेवल से थोड़ा सा 2-1 रुपए का करेक्शन दिख सकता है, मार्केट में भी यहाँ करेक्शन दिख रहा है। और जो फंडामेंटल के हिसाब से फैक्टर इन अगर करते हैं तो 155 के आसपास के लेवल देख सकते हैं, लेकिन बट लेने लायक है, इन लेवल्स पर बेचने लायक नहीं है। अपसाइड में लेवल आएंगे टाटा स्टील के 165, और इसके लेवल की बात करें तो 135 के लेवल सेल के फिर से देखने को मिलेंगे। कोई पैनिक नहीं, पैनिक मत कीजिए अभी यहाँ पर, है ना, जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। अगला सवाल अंकुश अग्रवाल जी का ले लेते हैं, और इनका सवाल है श्रीराम फाइनेंस में फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट अच्छे रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के, और सर उसके बाद एक अच्छी रैली भी आज सुबह की थी, 4% के आसपास की तेजी थी, अब 2.25% की रह गई, 633 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए कितना सही मान रहे हैं? और इसके साथ भी मैं चाहूँगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस को भी जोड़ लीजिए, उसमें भी कई सारे सवाल थे, मिस हो गया बातचीत करना। इन दोनों एक कंपनियों को एक साथ अगर हम डिस्कस कर सकें तो। देखिए, श्रीराम फाइनेंस पे फिलहाल अगर जो लोगों ने मोमेंट्री ट्रेड के लिए लिया है उनको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अभी हावी हो सकती है, वापस से 610 के भाव आ सकते हैं, तो रुकना तो बिल्कुल नहीं बनता, और फ्रेश खरीदना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। बजाज हाउसिंग की बात करें तो देखिए, जब उस पर कॉन्फिडेंस आप लोग लेते हैं तो वो धोखा दे देता है। और कुछ रिटेल स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो रिटेलर को पसंद है लेकिन ट्रेंड को पसंद नहीं है। और ट्रेंड का मतलब यह है कि उसको तेजी पसंद नहीं है, वो जैसे ही तेजी में आता है थक जाता है। तो अभी 115 के पास चल रहा है, 110 के आसपास आने की संभावना है, लेकिन इस पे एग्जिट होने की राय नहीं है। थोड़ा देखते हैं, थोड़ा समय दीजिए, लगेगा, टाइम लगेगा। जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं उनको पकड़िए ज्यादा अच्छा। ज़रा देर लगेगी, वो जो गाना है ना, बारिश का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, तो थोड़ा समय लगेगा यहाँ पर। मिंटू शील जी फिर कह रहे हैं सर प्लीज़ एचडीबी फाइनेंस का 25 शेयर 830, एक और फाइनेंस का कंपनी है, शॉर्ट टर्म में राय दे दीजिएगा, मुझे हेल्प हो जाएगा। मुझे तो मालूम है कि बहुत सारा सवाल होता है लेने के लिए, हो सके तो प्लीज़ एक राय दे दीजिए। सर ये अब 1.5% नीचे है, अच्छी लिस्टिंग हुई और उसके बाद से अब प्रेशर देखने को मिल रहा है। एचडीबी फाइनेंशियल हाल की लिस्टिंग, कुछ टिप्पणी रहेगी, बहुत लोग हैं जिसको अभी होल्ड करके रखे हुए हैं। देखिए, अभी 680 रुपए के टारगेट हैं, बाकी चॉइस आपकी है कि होल्ड करना है, एग्जिट करना है, बुक करना है, लेकिन 680 के आसपास आने के बाद ही कुछ अट्रैक्शन बनेगा, तब तक कभी धीरे धीरे सांस छोड़ता रहेगा। चलिए, इस बीच अंकुश जी की शायरी भी आ गई है, हालांकि चलिए शायरी को शामिल कर लेते हैं पहले, उसके बाद सवाल लेते हैं। बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, वाह, बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, बरसात में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कह रही है बस एक कहानी, आज बारिश में बिखर रही है आप दोनों की जवानी। अरे सर, मतलब फिर से इसको पढ़ लेते हैं। बूंदों की सरगम हवाओं के गीत, बरसात में खो जाए दिल की हर प्रीत, हर बूंद कह रही है बस एक कहानी, आज बारिश में भीग कर रही है आप दोनों की जवानी। वाह 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 वाह। मतलब ये कविता, मतलब जो है ना, मतलब जब पुरुषों की तरफ से आती है तो थोड़ा मतलब क्या ही कहा जाए। सर पारस डिफेंस पे जरा टिप्पणी दीजिए, क्या करना चाहिए? आयुष राज जी जान रहे हैं, कह रहे हैं कि आज सर 10% गिर गया है,
पारस अगर एक नज़र डालते हैं पारस पे क्या हुआ क्या है। ओ 10% का लोअर सर्किट लगा हुआ तभी परेशान है। क्या करें सर, 10% का फाइनल डिविडेंड देने की घोषणा तो इन्होंने की है, लेकिन अभी क्या टिप्पणी कर रहेगी सर? देखिए वैसे स्टॉक तो अच्छा है लेकिन ओवरबॉट सिचुएशन में चल रहा था इसलिए गिरा है। और इस समय तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 10% जब गिरा तो फिर जो करेगा स्टॉक करेगा। अब आपसे वेट एंड वॉच कर सकते हैं। 680 के आंकड़े अभी दिख सकते हैं। 680 के आंकड़े गिर सकते हैं। इसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट से बाजार को उतने पसंद नहीं आया। ऑपरेटिंग आय जो है, मुनाफा जो है वो थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया था। अब जी जैसे शाश्वता विश्वास जी कह रहे हैं कि 832 पे लेके बैठी हुई हैं, तो अभी क्या करें फिर, वेट करें सर? थोड़ा लंबा समय लगेगा लेकिन वेट कर लेना चाहिए। वेट कर लेना चाहिए, को थोड़ा वेट मतलब ठीक है, अभी आ जाएगा। अरमान अली साहब हैं और भी बहुत लोग हैं जो कि CDSL पे जानना चाह रहे हैं। CDSL BSE पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज बढ़ी हैं बीते कुछ दिनों में, बहुत सारे घटनाक्रम भी रहे। अभी अगर हम CDSL देखें तो चल रहा है CDSL का भाव 4.25% नीचे 1538। बाजार में दबाव बढ़ता है सर, तो ये शेयर CDSL हुआ या फिर BSE हुआ, इनमें जो है थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। दूसरा, इसके नतीजे आए हैं आज और नतीजे अच्छे नहीं रहे। मुनाफा इसका घटा है 24%। पिछले साल 102 करोड़ था, वहाँ से 24% और घट गया है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी CDSL को लेकर के इस गिरावट पर? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट जरूर आ सकती है। 1540 चल रहा है। एक बार को गिरावट में 1520 1500 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से होल्ड रखना चाहिए और थोड़ा चलने दीजिए। अगर एक आध 2 महीने का समय देंगे तो वापस से इसमें एक अच्छी अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगी। चलिए, इस बीच राहुल नंदिता जी के सर ये शायरी बोल रहे हैं, आप सभी बहुत गुड हैं। चलिए 5000 आइडिया लेना चाहते हैं, सवाल पे आ जाते हैं। कई बार जो है समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन इस बीच 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग एक बात बताइए विपुल जी, ये आप शुक्रिया कह रहे हैं, आप लखनऊ गए थे किसी की दुकान बंद कराने के लिए, मैंने सुना है। अरे प्रभु हमारी चलती रहे, हम तो इसी में खुश हैं। बंद बंद तो क्या ही कराएंगे। लेकिन क्या ही किया जाए। लेकिन ये है कि चौतरफा जो है हमले तो हो रहे हैं सर, लेकिन ठीक है। बाकी अब तो हमलों पे तो आप तो वैसे भी हम लोगों के सामने सिंह की तरह खड़े नहीं हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसमें कोई वो और नहीं। बहुतों को तो आपने उखाड़ फेंका है। अरे और वो एक मूवी अभी आई थी जो औरंगजेब और उसके ऊपर थी, मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। छावा छावा। छावा। हाँ, आप बिल्कुल छावा की तरह छाए हुए हैं अरे और सर चलता रहे सर, लेकिन ये है कि क्या ही किया जाए। अब बहुत सारी बातें यहाँ बोली नहीं जा सकती हैं ऑन एयर, तो ठीक है, क्या ही बोलें सर अब इस पर। राहुल नंदेचा जी, आप ऐसे ऐसे तार छेड़ देते ना बीच बीच में कि मतलब मैं अपनी रास्ते जो है भटक जाता हूँ। सर आइडिया लिया हुआ है, आइडिया लेना चाहिए, कह रहे हैं आप सभी को आइडिया लेना चाहिए। 5000 शेयर 720 पर आइडिया। सर क्या आइडिया में मतलब क्या करें, मतलब अब आज सुबह तो तेज था, फिर अभी खैर इंट्राडे लो पे आ गया। क्या करना चाहिए सर आइडिया पे? 5000 शेयर लेना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। 6 रुपए 50 पैसे के सॉरी आसपास के लेवल अभी फिलहाल दिख सकते हैं और एक बार ये इसका बॉटम आउट अभी लेवल दिखाई देगा तो फिलहाल खरीदने की अभी जरूरत नहीं है। अगर खरीद लेंगे तो फंसा रहेगा, कुछ ज्यादा मूवमेंट भी अभी नहीं दे पाएगा क्योंकि वो सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच। थोड़ा वेट एंड वॉच। चलिए, इस बीच हमारे हर्ष बाबू कहाँ रह गए? हर्ष बाबू को जरा बुला दीजिए, क्योंकि फिर आगे चल के समस्या हो जाएगी। अभी खबरों का खेल भी बाकी है, IPO बाजार पे चर्चा करनी बाकी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं। तो अगर वो विलंब करें। आपकी छुट्टी लेने पर हर्ष बाबू ने कुर्सी संभाली हुई थी, हाँ, मुझे कुर्सी कि वो संभाले। पुराना वाला शो कर रहे हैं इसलिए वापस नहीं आए। नहीं नहीं, हर्ष वो जो है आ गए हैं, जो है हर्ष बाबू तत्पर हैं, बस रास्ते में कहीं फंस गए हैं। उनकी भी लोकप्रियता बढ़ रही है, बेचारे बीच बीच में रुक रुक करके पहुंचते हैं। चलिए, इस बीच BL पे लेकर के बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। अभी तो चर्चा कर ली सर, काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई है, पूरे डिफेंस पे चर्चा हुई है। आप लोग कार्यक्रम देखेंगे तो आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा, आप लोग परेशान मत होइए बिल्कुल। संजय कुमार धीर जी करें हर हर महादेव। आपको भी हर हर महादेव। एरियन ट्यूटोरियल जानना चाह रहे हैं JWL पे कि क्या करना चाहिए और RVNL पे। चलिए ठीक है, पहले JWL पे बात कर लेते हैं सर। जुपिटर वैगन
पे अभी क्या कोई गुंजाइश है, क्या करना चाहिए जिनके पास है? इन्होंने कुछ बताया नहीं हमें किस भाव पे लिया है, क्या रेट है इनका, लेकिन इन जनरल जुपिटर वैगन हुआ, RVNL हुआ, इस पर काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं। एक महीने में 11-12% करेक्ट भी हो गया, और कितना नीचे आएगा सर यहाँ से? 320 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपके पास पोजीशन है तो थोड़ा सा रिस्क तो दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से JWL को देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1343 से एक फ्रेश प्रॉफिट बुकिंग चढ़ेगी और 320 तक लेके जाएगी। तो 320 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर एक बार को वापस से विपुल जी को तंग करिए, सवाल पूछिए, और फिर से कुछ अगर रणनीति होगी तो जरूर निकालेंगे। इस बीच रेट गेन को लेकर के सरफराज जी जानना चाह रहे हैं। 12 शेयर हैं 480 के भाव पर, कह रहे 5 महीने होल्ड कर सकते हैं रेट गेन को, तो क्या सर अभी इनको होल्ड करना चाहिए? 480 के आसपास की इनकी खरीद है, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है रेट गेन का वो 437 के आसपास है। 40-50 रुपए के नुकसान पे है सर, अभी क्या होल्ड करें? देखिए 40-50 रुपए तो रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ एक स्टॉक मुझे दो स्टॉक मुझे समझ में आ रहे हैं जिसमें मैं कहूंगा कि आप पोजीशन बदल लें। एक पहला है टाटा पावर, जो कि इस समय 401-400 पे चल रहा है और आज भी मार्केट पे खड़ा हुआ है। तो रिकवरी दिखा देगा आपको 435 के, तो 35 रुपए वहां पर रिकवर हो सकते हैं। और दूसरा स्टॉक जो अभी हमने बात करी थी, जिससे कि कई स्टॉक्स की हम चर्चा करते रहते हैं, तो दूसरा स्टॉक आने दीजिए, बस अब आने वाला ही है। 2 बजे हम लोग एक स्टॉक और रिलीज करेंगे, फिर उस पर आप लीजिएगा। ठीक। अच्छा सर, ये जो अरमान अली साहब कह रहे हैं सर, मैं असल में जानना ही चाह रहा था कि उसमें क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, वो CDSL वाला जो सवाल था। तो CDSL, BSC, केफिन टेक्नोलॉजी, इनमें से कह रहे क्या कोई ऐसा है जिसमें कि फ्रेश एंट्री करनी चाहिए या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? अगले वीक करिएगा सर, मंडे आज है, अगले मंडे हम लोग मिलते हैं तो आप पूछिएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि अभी रुकना है, थोड़ा अभी रुकना है, अभी रहने दीजिए सर। और वैसे भी थोड़ा सा देख रहे हैं बाजार की स्थिति, पता लगा जहाँ पे लिया वहाँ से भी 20-50 रुपये 100 रुपये नीचे आ गया तो फिर आप परेशान होंगे। तो उससे अच्छा ये है कि अभी रुक जाइए, थोड़ा रुक करके चलें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए फिर खबरों का खेल ही कर लेते हैं तब तक, फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे हर्ष के सेगमेंट की। लेकिन समय चूंकि तेज़ी से बीत रहा है, आप लोगों के सवाल बीच बीच में आते रहेंगे, और जो आपके सवाल हैं हो सकता है कि वो हमारे कार्यक्रम का भी हिस्सा रहे। तो नजर डालते हैं इस समय हमारे विशेष सेगमेंट खबरों के खेल पर। खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक शेयर जिनका की असर काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है बाजार पे, और उसको लेकर के आते हैं और एक एक करके स्क्रीन पर लेके आते हैं। और ये ज़्यादातर शेयर हम ऐसे हैं जो कि आप जिन पर सवाल करते हैं। पहली टिप्पणी जो है वो जानना चाहेंगे सर, NTPC ग्रीन को लेकर के आई है। यहाँ पर इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ, इन्होंने ये MOU साइन किया है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ये MOU यहाँ पे इन्होंने साइन किया है। अभी 108 रुपये के आसपास चल रहा है, और ये कहा इन्होंने कि राज्य में डिकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए ये MOU साइन किया है। सर, अब रिन्यूएबल एनर्जी पे दोबारा जान आती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी NTPC ग्रीन को लेकर के? एक दायरे में रहा लंबे समय तक, अब क्या ये दायरा तोड़ेगा? आपकी टिप्पणी क्या है NTPC ग्रीन को लेकर के? देखिए फिलहाल तो अभी 107 और 103 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है और 120 रुपए के आसपास के आंकड़े तक जा सकता है। तो शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं तो इन टारगेट को लेकर चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, जिस पर खबर है और खबर के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे काउंटर सर, BL से यहाँ पर इनको 177 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। हालांकि नए ऑर्डर के बावजूद शेयर में दबाव है। डिज़ाइन और PMC सर्विसेज के लिए जो है ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी 260-261 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। आंध्रा में BL यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के निर्माण के लिए ये ऑर्डर है। तो राइट्स के साथ साथ अगर संभव हो तो अगर आप बाकी रेलवे पे अगर आप थोड़ी सी टिप्पणी कर दें तो हम रेलवे के इर्द गिर्द ही खबरों के खेल पे आज थम लगाएं सर। क्या करना चाहिए, क्योंकि रेलवे में भी दबाव बढ़ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अभी नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राइट्स पे बात कर लेते हैं।
देखिए फिलहाल तो राइट्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 252 255 के भाव दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर पोजीशंस के हिसाब से एकोमुलेशन का टाइम आपको मिलेगा। दूसरा, जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है टेक्स रेल, IRFC और RVNL, इन पे फोकस रखिए, और इन गिरावट्स पे, जो अभी गिरावट अभी दिख रही है, इन गिरावट पे थोड़ा एकोमुलेशन का हाल रखिए तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। हम्म। तो अभी जो है इन तमाम शेयरों पे जो है नज़रें आपकी रहनी चाहिए। आरबीएल है, टेक्स इंफ्रा है, इन पे जो है आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर इन्होंने जो है नया निवेश किया है डीआरएल रशिया में, और करीब करीब जो है 45.19% इक्विटी का हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी में इन्होंने खरीदारी की है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ डॉक्टर रेड्डीज। सर अभी हम लोगों ने बहुत सारे फार्मा शेयरों पे बातचीत की, डॉक्टर रेड्डीज कैसा लग रहा है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए वैसे तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, 1300 रुपए के आसपास के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती। न्यू इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 30-40% पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी ठीक, ये बात डॉक्टर रेड्डीज पे। सर रेलवे पे भी हम लोग बात कर रहे थे, एक दर्शक तुरंत टिप्पणी आ गई, तो चाहिए तो आप डिस्कस कर लीजिए। इरकॉन पे कह रहे हैं क्या करें, कह रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए, 195 के रेट से खरीदे हुए हैं। तो चूंकि रेलवे पे हम सोच रहे थे हम लगाने के लिए, तो एक इरकॉन भी जरा डिस्कस कर लीजिए। इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 2.25% नीचे, 176 का भाव है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, 165 के भाव आ सकते हैं, और इरकॉन मैंने कई बार रिकमेंड किया है कि आप लोग 190 का जो भाव मिला था उस पर थोड़ा एग्जिट करिए, नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 165 के आसपास के भाव आ सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन इरकॉन से शिफ्ट करके IRFC की तरफ मूव कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं कुसुम टेटर, कह रहे हैं 7 दिन प्रोग्राम क्यों नहीं करते, आपके कारण लोगों को कितना फ़ायदा होता है। चलिए थैंक यू सर। 7 दिन तो कर, अच्छा 7 दिन मतलब सैटरडे संडे कह रहे हैं क्या सर? थोड़ा मतलब हम लोग भी घर परिवार देख लें, कुछ एक छुट्टियाँ हम लोग भी मना लें संडे वनडे की। लेकिन ठीक है आप लोगों के लिए संडे के लिए, लेकिन हम लोग स्पेशल प्रोग्राम तो बनाते ही हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई। चलिए हमारे एक दर्शक हैं अगर 7 दिन तक प्रोग्राम करेंगे तो घर का झाड़ू पोछा बीवियां हम ही लोगों से लगवाएंगी। वही आप वही क्या रहे हैं कि पिटाई हो जाए हम लोगों के घर? ये हमारे दर्शक हैं ASSR जी, दिल्ली पुलिस में है। बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा सर। कह रहे हैं कि सर कोई परेशान कर रहा हो तो बताओ हमें, कोई हमारे लायक सेवा हो तो हमारे इवेंट में मुलाकात हुई थी। थैंक यू सर। नहीं सर, सबका बहुत प्यार है, आपका भी प्यार है, थैंक यू। बस कभी रास्ते वास्ते में मिल जाएं तो मतलब जो है आप लोग दया दृष्टि बरकरार रखिएगा अशोक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वाटेक वाबाग। क्या कुछ खबरें हैं जरा फटाफट दिखा दें दर्शकों को। और यहाँ पर भी एक ऑर्डर की खबर है, यहाँ पर 380 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन बाज़ार ख़राब है तो सब गिर रहे हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेटर मॉडल के तहत ये ऑर्डर मिला हुआ है। 1.25% के आसपास की गिरावट, 1596 1597 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिज़ाइन और EPC का काम भी यहाँ पर मिला है, दबाव में ये 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए अभी वाटेक वाबाग में 1.25% के आसपास की गिरावट? सर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है इसलिए इसमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 1520 से 1530 के आसपास के आंकड़े आ सकते हैं। थोड़ा अभी बाय करने से बचें, अगर बाय है तो पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो होल्ड कर लीजिए, नहीं तो एक बार कोई अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लीजिए, करंट खरीदा है तो वेट कर लीजिए। एक सर इसमें जरा वो TCS पे बात नहीं हुई, TCS पे अभी क्या करना चाहिए सर? ये बहुत लोगों की क्वेरीज थी TCS को लेकर के, अभी भी हम लोग बातचीत कर नहीं पाए TCS को लेकर के। मैं चाह रहा हूँ खबरों के खेल में वो रहे। IT पे व्यू क्या है, क्या बदला, क्या अभी भी नेगेटिव हैं आप, या फिर क्या सलाह रहेगी अभी, क्योंकि लॉस तो काफ़ी हो रहा है लोगों को सर? देखिए मैंने कहा ना, आप ना कभी कभी खड़ी लकड़ी उठाते रहते हैं, मैंने ये आपका देख लिया है। तो फिलहाल आप एकदम सही कह रहे हैं। वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि देखिए IT सेगमेंट में तो मैं कभी पॉजिटिव अभी रहा नहीं हूँ। एक आध दो स्टॉक्स में अगर पॉजिटिव रहा भी तो वो कुछ समय के लिए, क्योंकि अब मैं ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाता हूँ। अब आपने TCS में आज न्यूज सुनी कि जिस हिसाब से ले ऑफ चल रहे हैं कंपनियों के,
देखिए ये सब ना कमेंट्री पे डिसाइडेड हो गए थे, लेकिन एक्सपोजर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उसी समय निकल जाते, स्टॉक और गिरने लगता। तो ये सारी चीजें जो है वो आईटी सेगमेंट में यहां पर दिखाई दे रही। फिलहाल एचसीएल, इंफोसिस और ओवरऑल अगर देखें साइंट और मैस्टेक और टाटा, ये जो स्टॉक्स हैं इनसे यहां पर तो अभी बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहां तक इंफोसिस की बात करें 1470, एचसीएल की बात करें 1450, और ओवरऑल अगर पूरे आईटी सेगमेंट की बात करें तो मुझे लगता है 2 हफ्ते की दूरी तो बिल्कुल बनाकर रखी शॉर्टर पीरियड में। फ्रेश शॉर्ट बनता है किस पे बनता है, अगर देखते हैं तो नौकरी से नौकरी जाती हुई नजर आ रही है। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक रिजल्ट लेकर के आई है जरा प्रीमियर एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। जरा प्रीमियर एनर्जी कैसा लग रहा था? 56% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 308 करोड़ रुपए के आसपास रहा, और आय में भी हम देख रहे हैं कि ठीक बढ़त देखने को मिली, करीब 10%। एबिटा जो है ठीक ठाक इम्प्रूव हुआ 53% के आसपास। आज सुबह काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बाद में ये इसमें थोड़ा सा दबाव बढ़ा है ऊपर से, अब 4% नीचे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1047 के आसपास प्रीमियर एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? देखिए इस समय तो प्रीमियम एनर्जी को अगर देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है और लगभग 980 के आसपास के आंकड़े दिख सकते हैं, तो बाय करने की जल्दबाजी ना करें। ये जो करेक्शन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाने दें तो ज्यादा बेटर है। जेन टेक्नोलॉजी में आज लोअर सर्किट लग गया सर। जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, मुनाफा यहाँ पर 38% डाउन रहा, रेवेन्यू 38% डाउन है, एबिटा 42% डाउन रहा, और आज लोअर सर्किट लगा हुआ है जेन टेक्नोलॉजी में, और काफ़ी लोग फंसे हुए हैं जेन टेक्नोलॉजी में। क्या करें ये जो लोअर सर्किट लगा इसके बाद, क्योंकि ये जो कई बार ऐसा होता है कई कई दिन तक लगे रहते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए नंबर्स का इम्पैक्ट है और नंबर बहुत खराब आए हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। गिरावट अभी अगर रुक भी जाती है, थोड़ा पुल बैक आता है तो जरूर एग्जिट करिए, क्योंकि इसके टारगेट अब 1250 के आसपास तक दिखाई दे सकते हैं। ये दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक कंपनी और लेते हैं, उसके बाद से अगले बिल्कुल जी, सेगमेंट। 2:01 हो चलिए गए। पहले शेयर ठीक है सर, बिल्कुल सही समय पे सर। मुझे बाबू जी थोड़ा सा अलर्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझको, थोड़ा सा मेरा घड़ी से ध्यान हटता है, तुरंत जो है चूक जाता हूँ मैं। सर बताइए सर। बाबूजी अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा बंसल। आते बंसल। हैं तो पहला जो जो स्टॉक अभी मैं देने वाला हूं वो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से, वो है बंसल वायर। तो वाह। बाबू बी का बी फॉरवर्ड करिए और याद दिलाइए। फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर पे लग रहा है यहां पर अच्छा छूटे नहीं, इसलिए 408 से 400 के बीच में कर लीजिए खरीदारी। अपसाइड टारगेट की बात की जाए तो आपको टारगेट मिलेंगे 450 रुपए के, तो ये थोड़ा सा पोजिशनल है, तो आप 15 दिन 20 दिन के लिए भी पोजीशन ले सकते हैं और वीक ऑन वीक के बेसिस पे भी आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहां पर 385 रुपए का और टारगेट होगा 450 रुपए। 450 का टारगेट, 410 के आसपास, 410 11। ये देखिए ये असलियत है, ये इसलिए आइडेंटिफाई किया गया। वो जो चार्ट आप देख रहे थे ना 5-10 मिनट थोड़ा डिले रहता है, लेकिन ये लोअर लेवल से रिकवरी आई, रवि जी ने आइडेंटिफाई किया, और उनका मानना ये अगले 10-15 दिनों के अंदर आपको 450 यानी 40 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बंसल वायर पे रखा है ये नज़र, 410 411 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और ये 400 से लेके 411 के रेंज में कहीं भी खरीद सकते हैं, जैसा रवि जी ने अभी बताया। स्टॉप लॉस 385 आपकी स्क्रीन पर, टारगेट 450 आपकी स्क्रीन पर। दोनों ही लेवल ध्यान से नोट करके रखिए। स्टॉप लॉस भी रवि जी की तरफ से ही दिए गए हैं। बहुत लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखते हैं, यहाँ पर भी ध्यान अवश्य रखिए। 411 के आसपास पहुँचता हुआ ये देखिए 410-90 के आसपास। तो यहाँ पे निगाहें हैं हमारी। जैसे यहाँ पर कोई अपमूव आता है या कुछ गतिविधि बड़ी होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए जरा एक रिजल्ट पे जरा और फोकस कर लेते हैं जिस पर अभी हम बात करने वाले थे। सर जरा इस जेन टेक्नोलॉजी पे बात हो रही थी सर, सॉरी जी। जी जेन टेक्नोलॉजी पे इस समय अगर मैं देखता हूं तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है और इन लेवल से थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो 1250 के आसपास लॉन्ग टर्म पे ट्रेड आते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अगर आप हैं तो मौका देख के धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को हल्की करें, निकालें, बाहर निकलें। एक लास्ट काउंटर सर, एक्मे सोलर
72% मुनाफा बढ़ा है। आय में काफ़ी 13,000% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे में माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ था 131 करोड़ रुपए हो गया। एबिट्टा जो है वो 75% बढ़ा है। ईपीएस में भी इजाफा देखने को मिला है। और अभी क्या करना चाहिए, आज तेज है शेयर और ऊपरी स्तरों से हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन 8% की तेज़ी अभी भी बरकरार है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 292 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर, चूंकि आप देखेंगे तो ये स्टॉक 270 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था और आज जो तेजी आई है ये सिर्फ रिजल्ट की वजह से आई है, लेकिन ये गैप को फिल करने के लिए वापस 275 रुपए आएगा। अगर आप लकी हैं कि आपने इस बीच में कहीं खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है और फटाफट जो है इस सेगमेंट को करते हैं हम समाप्त। हाँ, चलिए जो है अगले सेगमेंट का रुख करें उससे पहले जरा बंसल वायर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। 410 पे था, 414। ये देखिए, ये होता है सही टाइम पर शेयरों को आइडेंटिफाई करने का नतीजा। 1% ऊपर लाल निशान के नज़दीक था, जैसे हरे निशान में आया और वहीं पर आइडेंटिफाई किया गया। 414 का लेवल, 4 रुपये का मूव आ चुका है। यहाँ पर टारगेट जो आपको दिया गया आपकी स्क्रीन पर 450 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नज़र बना करके रखिए और ऐसे ही और कोई मोमेंटम आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। काफ़ी तेज़ी से लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर बंसल वायर में आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, तो इस पर हमारी निगाहें हैं, लेकिन हमारी निगाहें हर तरफ हैं। जी हाँ, आईपीओ बाजार में बहुत सारी हलचल हो रही है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। अब जरा हमारा सेगमेंट देखते हैं, आईपीओ हो तो ऐसा। आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी आईपीओ बाजार से जुड़ी कोई भी हलचल हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, मैनेजमेंट क्या कह रही है, ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, आईपीओ लिस्टिंग इनके लिए अच्छा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इन तमाम चीज़ों का सटीक एनालिसिस करने का प्रयास हमारी तरफ से रहता है और तमाम आंकड़े लेकर के हमारे साथ जुड़ जाते हैं हर्ष, और आज भी जुड़ चुके हैं। और इसका निर्णय करने के लिए कौन से आईपीओ में पैसा लगाएं छोड़ दें, ये बताने के लिए डॉक्टर रवि जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हर्ष के पास चलते हैं। पहले हर्ष, कहाँ से शुरू करेंगे आज? सर, 2 आईपीओ की बात कर लेते हैं हम लोग। पहले ब्रिगेड होटल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और आज इसका है आखिरी दिन यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े लेकर आते हैं और काफ़ी ठंडा रिस्पांस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अपने व्यूअर्स को बता दें, ये जो बेसिकली कंपनी है होटल बिजनेस से जुड़ी है, खास तौर पे साउथ की तरफ इनका ज़्यादा फोकस है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स की बात भी करें, अगर 2024 से 25 से कंपेयर करें आप, तो यहाँ पर रेवेन्यू में तो आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक डाउनफॉल जरूर दिखेगा यहाँ पर। अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स की बात करें यहाँ पर, तो देखिए एकदम ठंडा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप एनआईआई देखें यहाँ पर, तो 2.20 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। रिटेल पार्टिसिपेशन ठीक ठाक है, इसमें करीब 6.16 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। ओवरऑल कहेंगे तो करीब करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट का अगर हम लोग देखें स्थिति, तो ग्रे मार्केट में अगर ब्रिगेड होटल्स की, तो ये देखिए महज 0.05 आप देखिए करीब करीब 5 पैसे जो है वो इसमें अपसाइड दिखा रहा है यहाँ पर। और हालांकि बाजार में एक धीमापन है, एक दबाव है साफ तौर पे, तो वो देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर इसके लिस्टिंग गेन्स होते हैं। तो ये पहला ब्रिगेड होटल वेंचर्स है और उसके बाद हम लोग दूसरे आईपीओ को कवर करेंगे। ये बात यहाँ पर सर, रिस्पांस ग्रे मार्केट पे तो अच्छा नहीं मिल रहा है। रिटेल हिस्सा जरूर पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ गया। वो 1-2 आईपीओज में हमने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, वो भी एक कारण हो जाता है। कई बार रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रवि सर, कैसे देख रहे हैं, क्या बाजार की जो गतिविधि है उसकी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम घटा है या कुछ समस्याएं हैं? अभी करें तो करें क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो मोमेंटम है उसको शायद आइडेंटिफाई करने के लिए ही जो है वो हर्ष तैयारी कर रहा था और इसीलिए रेड शर्ट पहन के आया है। मतलब कि रेड फ्लैग इसने दे दिया है और मुझे समझ में आ रहा है कि लेट क्यों आ रहा था, शायद तैयारी कर रहा होगा अच्छे से। और इस समय स्टॉक में भी वही रेड अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मार्केट में प्रीमियम इसलिए घट रहा है क्योंकि वो चाम अभी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा डाउन है। जैसे ही ट्रेंड डाउन होता है तो जो इस तरीके के स्टॉक्स होते हैं जिनमें थोड़े फंडामेंटल पॉइंट पे अगर आते हैं और वहां पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं से जो इन्वेस्टर है उनके लिए अगर बहुत कुछ नहीं मिलता है तो वो इम्पैक्ट थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है और इसी वजह से यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी
खाता हुआ सा नजर आ रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करने के लिए आईपीओ पे जाने से पहले थोड़ा सा सोच समझते हैं और थोड़ा अवॉइड रखते हैं, ज्यादा अच्छा है। जी। अब थोड़ा क्या सर, मतलब फिर तो अवॉइड ही करेंगे सर। जब थोड़ा क्या मतलब, फिर तो मतलब अवॉइड ही है, मतलब अपने इशारों से बहुत घुमा के बोला ये बात। नहीं, इशारों में नहीं, मैंने साफ साफ इसलिए बोला कि थोड़े का मतलब क्या है कि देखिए जो नंबर्स हैं वो, जैसे मैं नंबर्स की बात करूं तो 3 करोड़ से कंपनी प्रॉफिट में 23 करोड़ दिखा रही है। ऑब्वियसली कि माया जाल रहा होगा अपनी एक्सेल का, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं जो लोगों को लगता है कि थोड़ा और स्टॉक में लगा लेते, थोड़ा किसी में कर लेते तो ऐसा बहुत नुकसान नहीं होगा। मतलब आपको रेट टू रेट लिस्टिंग या थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं ना कहीं से थोड़ा गेन के चांसेस भी बन जाए, लेकिन उतना रिस्क मैं मार्केट में नहीं देखता। अच्छा, एक छोटी सी टिप्पणी इस पर, फिर हर्ष के पास जाए। ये बताइए कि जैसे कि अब 6 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन है, निश्चित रूप से बहुत लोगों को नहीं मिलेगा। लिस्टिंग के दिन क्या करें, मतलब तुरंत निकल जाए या वेट भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो एक बार जो जिस चीज के लिए आप पैसा डालते हैं उसको उसी स्ट्रैटेजी में रखिए, और मुझे लगता है लिस्टिंग गेन लेने में ज्यादा समझदारी है। लिस्टिंग गेन लेने में ज्यादा समझदारी है, ये स्थिति यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली अपडेट। जी, अगली जो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका आईपीओ का आज दूसरा दिन है और आप देखिए ग्रे मार्केट जो है 38 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है इसके अपर प्राइस बैंड के हिसाब से। और मैं इसके बिजनेस मॉडल की एक चीज आपको बता दूं, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, आप ये समझिए इनका जो बिजनेस मॉडल है बेसिकली गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, जिसमें और इसमें ये चीज ध्यान रखने वाली होती है कि जब गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो ये कंपनी के जो बिजनेस होता है उसके फाइनेंशियल्स के लिए काफी पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप समझिए कि गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो फिर उनके जो मार्जिन है उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। यहाँ पर अगर आप इसके डेट्स की इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं, यहाँ पर आप ये देखिए कि कल जो है फ्राइडे को ये खुला था और आप देखिए ट्यूसडे को ये बंद होता हुआ दिखेगा आपको, यानी कि कल अलॉटमेंट जो है वो वेडनेसडे जुलाई 30 को होगा और लिस्टिंग जो है इसकी 1 अगस्त को फ्राइडे को होने जा रही है। यहाँ पर अगर आप इसके इशू प्राइस की हम लोग बात करें यहाँ पर तो आप देखिए करीब 189 से लेके 199 रुपीज़ का यहाँ पर शांति गोल्ड इंटरनेशनल का प्राइस बैंड है। यहाँ पे एक लॉट में 75 शेयर्स होंगे यहाँ पर, और रिटेल के लिए 14,925 रुपये रिटेल को एक लॉट के लिए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि 199 से करीब 34-35 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इशू साइज जो है वो 1.80 करोड़ शेयर्स का है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात करें यहाँ पर, तो एक बार फाइनेंशियल्स आप देख लीजिए। 2023 में 256 करोड़ के एसेट्स थे, वहां से बढ़कर 325 करोड़ हुए 2024 में, और 2025 में 419 करोड़ हुए, यानी कि एक अच्छा जंप एसेट के मोर्चे पर देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें आप तो 2023 में करीब 682 करोड़ था, 2024 में 715 करोड़ हुआ, और सीधा जंप रेवेन्यू में आप देखिए 2025 में 715 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़, यानी कि करीब 56% का जंप रेवेन्यू के मोर्चे पे देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर आप तो देखिए 2023 में 20 करोड़, फिर 2024 में 27 करोड़, और ये 56 करोड़ लगभग डबल होता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक अच्छा जंप है। एबिटा की बात कर लीजिए, एबिटा में भी एक लगातार एक सिक्वेंशली बेसिस पर यहाँ पर एक अच्छा बढ़त बनती हुई दिखी है। बोरोइंग जो है वो 165 करोड़ थी 2023 में, 24 में 210 करोड़ और 233 करोड़। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपसे साझा करी कि जिस तरीके से प्राइसेस गोल्ड के जो बढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स और मजबूत होते हुए दिखते हैं, और घटते हैं तो फिर दबाव दिखता है यहाँ पर। ये आज मतलब ये मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम तो इसका बढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है। ये आज मतलब ट्रेंड में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ट्रेंड करता हुआ ये शांति गोल्ड इंटरनेशनल का ये आईपीओ। ये जो आपके अंदर से जो मुस्कुराहट होती है ना सर रवि जी, मैं समझ नहीं पाता हूँ इसके मतलब मायने क्या हैं लेकिन अभी करें तो क्या करें बताइए। और इस बीच रितेश यूट्यूब जी ने हर्ष के लिए टिप्पणी की है कि सर लाल शर्ट पहने, सांड से बच के रहिएगा तो ये हर्ष के लिए टिप्पणियाँ आती रही थी। जी रवि जी। देखिए, हर्ष को तो कोई पकड़ नहीं सकता क्योंकि इतनी तेज साइकिलिंग करता है, और शायद मेरे ख्याल से जिन्होंने कमेंट किया उनको पता नहीं होगा कि साइकिलिंग करके कभी हर्ष से रेस करने की कोशिश करिएगा तो कोसों पीछे रहेंगे, और इसी फिटनेस का राज है हर्ष का। लेकिन हर्ष यार ये बताओ, तुमने आज रेड शर्ट तो पहनी है, शर्ट में भी बहुत जच रहे हो, फिर कोट काला क्यों डाल लिया? सर एक्चुअली सुबह का जो हमने शो मार्केट खुलने से पहले बता दिया था कि आज बाजार में दबाव दिख सकता है, इसलिए लाल कपड़ा पहन के आया था मैं पहले ही। मैं यही सोच रहा था कि ये मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या आईपीओ ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा था। तो कहीं ना कहीं से मार्केट ट्रेंड को ही फॉलो करो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट अभी लाल है और सबकी लाल कर रखी है।
ये बात सही है, ये बात सही है। यहाँ पे अभी ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा डाउन जरूर है, लेकिन आईपीओ की चमक आपने अच्छी लेके आए और शांति गोल्ड की शांति से चमकता हुआ सितारा निकल कर आ रहा है। निवेश करना चाहिए, मौका है आपके पास। और सबसे बढ़िया देखिए, मैंने कहा ना, स्ट्रैटेजी रखिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए, आईपीओ पे निवेश कर रहे हैं कि थोड़े पैसे बन सके, तो उसमें शांति गोल्ड इंटरनेशनल आईपीओ एक फिट बैठता है। मुझे लगता है यहां पर आपको कम से कम 12 से 13% का लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन कहती है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा उस पर निवेश कर लिया। अब किसी को दोनों पे लगाना हो तो इसलिए शांति को पहले नंबर पर रखिए, और इसकी शांति जो है वो खलबली में लिस्टिंग के बाद बदलती हुई नजर आएगी। ठीक, ये बात तो सर लिस्टिंग गेन के लिए तो अप्लाई करें। और क्या जिन लोगों को लॉन्ग टर्म वाला नजरिया है वो होल्ड कर सकते हैं, या पहले लिस्टिंग गेन ही देख लें चुपचाप? नहीं, पहले लिस्टिंग हो जाने देते हैं और फिर हम लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, बात सही है। उस पर डिस्कशन कर लें। रिमझिम कुमारी जी हमारी एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो हर्ष लाल शर्ट पहनना कहीं बंद ना कर दे। तो ये मतलब हर्ष की लाल शर्ट जो है वो भी एक मुद्दा बन गई है, मतलब लोगों के बीच में चर्चा का। वाह, बहुत शानदार। इस बीच जरा इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले जरा एक बंसल वायर फिर से दिखा दीजिए। बंसल वायर में क्या धुआंधार रिकवरी आई है सर, और इसने अभी 418 रुपये 50 पैसे का नया इंट्राडे हाई जो है वो बनाया है। अभी 415 रुपये 75 पैसे के आसपास चलता हुआ 416-25 अब देखने को मिल रहा है, और ये 410 के आसपास रिकमेंड किया था, तो 6-7 रुपये के, मतलब 8 रुपये के आसपास बहुत शानदार मूव आ गया सर। लोअर लेवल से अगर देखें तो स्क्रीन पे आना संभव हो तो एक बार दिखा दीजिए, वरना इस सेगमेंट को फिर वाइंड अप किया जाए। प्रोड्यूसर साहब जो भी हो अपडेट मुझे बता दीजिए। चलिए, आ रहा है तो एक बार के लिए देखें। अभी 416 के आसपास चल रहा है, 1.5% के आसपास की मजबूती। ये देखिए आप, तो शानदार 450 का टारगेट दिया गया था। ये बिल्कुल वो जो डॉट आप देख रहे हैं लाल निशान के पास था उस समय, हरे निशान में आता हुआ, और वहाँ से 6-7-8 रुपये की रिकवरी आ चुकी है। अच्छा सर, ये जो इंट्राडे वाले होंगे उनको भी 6-7 रुपये तो मिल ही गए सर, तो क्या कुछ पैसे बांध ले क्या फिर अभी 450 तक वेट करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग अपना बीटीएसटी के हिसाब से मजे से ट्रेड करते हैं वो लोग बने रहे हैं। जो लोग इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करते हैं और चाय समोसे के पैसे निकलते रहें, पार्टी वार्टी करते रहें, उसके लिए ठीक है। उनके लिए ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, पैसे बनने चाहिए, बाकी जो भी हो। हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम आईपीओ के बारे में जानकारी देने के लिए। चलिए, तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस बीच अम्मान जी बहुत देर से परेशान हैं, कह रहे हैं सर मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे हैं। ले लेती है सर, कार ट्रेड को लेकर के ये परेशान है, कह रहे हैं 1820 पर बाई किया हुआ है, इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर होल्ड करूं 2200-2300 के लिए। तो 2200-2300 के टारगेट के लिए सर क्या वेट करना चाहिए, या 1820 पे लिया हुआ है अभी जो प्रॉफिट इनको मिल रहा है 2100-300 रुपये पर शेयर। क्या शानदार मूव है सर। अभी कार ट्रेड पे क्या करें सर, ये क्या हुआ क्या कार ट्रेड में? ये तो बहुत देर से पूछ रहे थे, बात तो सही है। अभी 2060 के आसपास है, थोड़ा सा ये प्राइसेस जो है वो 10 मिनट पुराने हैं, तो उस पर थोड़ा सा अभी एडजस्टेड प्राइस नहीं है, अभी 2060 पे चला, लेकिन फिर भी 0.9% ऊपर है। क्या करें सर कार ट्रेड पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मैं इनकी जगह होता तो पार्शियल प्रॉफिट तो जरूर बुक कर लेता, और अगर 100% भी बुक कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो इम्पैक्ट आया है वो ज्यादा देर सस्टेन नहीं करेगा। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, और उससे पहले आप निकल जाइए, फिर वापस लेने का मन होगा तो फिर 1-2 दिन बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दोबारा आ जाइएगा, बाद में देखा जाएगा। नीचे आने पे बाजार की स्थिति वैसे ही ठीक नहीं है। मुकेश नीलवाल जी हमारे नए प्राइम मेंबर बने, वेलकम टू द फैमिली सर, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। रितेश यूट्यूब जी, गेल और टेक्स इंफ्रा किस प्राइस पर बाय करें? गेल फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा लेवल सही रहेगा सर? आपने एसआईपी के लिए बोला था, ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। देखिए, मैंने प्रॉफिट बुक करने के लिए इसलिए राय दी थी कि अब कार ट्रेड की तरह सबको विदा कर दें, लेकिन फिलहाल गेल पे अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में आपको एंट्री करने का मौका फिर से मिलेगा। और थोड़ा सा करेक्शन ड्यू है, 1-2 रुपए अगर नीचे मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाए, जब हम नेगोशिएट करने जाते हैं तो उस तरीके से नेगोशिएशन मिले तो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट कर लीजिए, शायद 178-177 के आसपास तक आता है, वो मिले तो फिर लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप एसआईपी फॉर्म में कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
चलिए कार्यक्रम को समाप्त कर लेते हैं, वरना प्रदीप माफ कीजिएगा रवि सर, जो जिस तरीके से बार बार दाएं बाएं देख रहे हैं ना, वो मेरे लिए इशारा रहता है कि भाई ये बंद करो। जी, विपुल जी एक्चुअली में हमारी ऑफिस की कुछ हाँ नहीं तैयारियां होती हैं जो कि 2:05 से शुरू हो जाती हैं, और एक कॉन कॉल होती है बिजनेस के मैं साथ में, समझ तो इस सकता हूँ। तरह से थोड़ा सा परेशानी का दौर शुरू हो गया। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी उसमें पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे ही सजेशन गए हुए हैं। चलिए, अब जो बाकी लोग सवाल भेज रहे हैं, परसों आप लोगों के सवाल जो है पूछ लेंगे रवि जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, तो इस बीच लेकिन आप लोगों को बहुत सारी अपडेट मुझे देनी है। अपडेट ये देनी है 11 मिनट बाद बहुत सारे शेयरों पे जो आप लोग अभी पूछ रहे हैं ना, उस पर हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर रखी जो है। अब कार्यक्रम को हम समेटने का वक्त आ गया है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। बाकी बहुत सारे सेगमेंट्स और चीज़ें अभी जो है अपलोड होने वाली है। 2:30 बजे का शो हमने आपको बता ही दिया, तुरंत वहाँ पर जुड़िए। 8 मिनट बाकी रह गए हैं। मुझको इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।